दिनांक 6 तारीख को इंडिया वन एटीएम की जो कैश वैन थी उसके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें कुछ अपराधियों के द्वारा वहां पर आकर के फायरिंग की गई थी और उसके ड्राइवर को बाहर उतार करके उस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके नाम है मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान। इनके साथ इस घटना में 4 अन्य लोग भी शामिल थे, जिनको वांछित किया गया है और उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इनके पास से लगभग 8,06,000 रुपये आज बरामद किए गए हैं, जो रिजवान और कैफ ने आपस में बांटे हुए थे, और बाकी कैश की जो रकम है वो अन्य साथियों को दी गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से जिस बलेनो गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही साथ जो तमंचा प्रयोग हुआ था, जो कुल्हाड़ी प्रयोग की गई थी उस एटीएम के अंदर, जो मशीन थी उसको काटने के लिए, उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम अपराध शाखा और क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम को पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। सर, कितना कैश लूटा गया था और किस तरीके से लूटा गया था सर? देखिए, इसमें 27 लाख रुपए कैश वैन में थे जिसको लूटा गया था, और जिसमें से अभी हम लोगों ने 8 लाख रुपए कैश की रिकवरी की है। सर, आरोपियों का कुछ प्रोफाइल है? आरोपियों का प्रोफाइल इस तरीके के कि कुछ मजदूरी का काम करते हैं। इसमें रिजवान LLB का स्टूडेंट है और कुछ लोगों का छोटी मोटी दुकान पे वो काम करते हैं। बाकी जैसे ही गिरफ्तारी अन्य 4 व्यक्तियों की होती है तो उनके प्रोफाइल सामने आए। कब से रेकी कर रहे थे लोग सर? कुछ कैसे पता लगा इसमें गाड़ी में इतना पैसा आता है? पिछले 5-6 महीनों से ये रेकी कर रहे थे। इनको गाड़ी की मूवमेंट की जानकारी थी, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट फिक्स था, वो डेली एक रूट से ही होकर गुजरती थी, तो इनके द्वारा लगातार उसकी रेकी की गई। उसके जो पॉइंट्स हैं, स्टे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में इनको जानकारी थी, कहाँ पे गार्ड रुकता है, कहाँ पे गार्ड जाता है, ये इस बारे में जानकारी थी। इसी की प्रोफाइलिंग करके मैपिंग तैयार करके इन्होंने घटना कारित की। सर, जब उन्होंने लूट करी थी, लूट के बाद ये एक्सप्रेस वे पे गाड़ी लेकर भागे थे, तो वैन छोड़कर क्यों भागे? इतना कैश उन्होंने लूट लिया था। इनका जो मोटस ऑपरेंडी ये था, अगर ये कैश वैन लेकर के जाते तो सीसीटीवी कैमरे में क्लियर नज़र आता कि कैश वैन के साथ ये जा रहे हैं, तो संभवतः इसी वजह से इन्होंने वहाँ पे गाड़ी चेंज की है और दूसरी गाड़ी का प्रयोग करके इन्होंने भागने का प्रयास किया है। वो गाड़ी जो बलेनो थी उसको रिकवर कर लिया गया है। जुबैर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस कहाँ तक उस तक पकड़ने के लिए पहुंची? देखिए, इस जो पूरा प्रक्रम है उसमें जो सीसीटीवी फुटेज और बयान के माध्यम से जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो जुबैर है, और जुबैर कुछ लकड़ी का काम करता है और अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सब पुलिस किस तरीके से इन तक पहुंची? इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल हमारे मुखबिर थे उनकी सूचना के माध्यम से, बाकी सीसीटीवी कैमरों का इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयुक्त रहा है। करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हमारी टीम ने खंगाले हैं और इसके आधार पर हम लोग निष्कर्ष तक पहुँचे। इनका कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं, फिलहाल आपराधिक इतिहास नहीं है। ये सारे लोगों ने पहली बार ये प्रयास किया है, बाकी चीज़ों की जानकारी की जाएगी।